पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम LET और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर
हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे, ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके।